नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, युद्ध विराम पाकिस्तान के लिए वरदान या भारत के लिए अभिशाप या नुकसान। जब भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों पर पहला हमला किया था, पूरा देश तैयार था, सेना उत्साह में थी, जनता एकजुट थी और दुश्मन हिल चुका था और हमने अपने पहलगाम हमले का पहला बदला भी ले लिया था। तो हमें उसी दिन सभी ठिकानों को खत्म करके हमला रोक देना चाहिए था, लेकिन हमने हमला नहीं रोका और इस बीच पाकिस्तान ने भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से हमें नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जैसे ही हमारी सेना को हमला करने की बारी आई, अचानक से युद्ध विराम हो गया। अब प्रश्न यह है, हमला क्यों रोका गया? क्या देश की आवाज से अधिक किसी और का दबाव प्रभावशाली था? और इस बार तो हद हो गई, जब युद्ध विराम की घोषणा से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, एक तीसरा देश खुलकर भारत के हमले को रोकने की जानकारी दे रहा था, मानो वह कोई आदेश दे रहा हो। क्या भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि हमारी रणनीति का ऐलान अब वाशिंगटन से होगा, अमेरिका से होगा? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश द्वारा दबाव बनाया गया और भारत को युद्ध विराम करना पड़ा। अब जब भारतीय सेना को पाकिस्तान पर हमला करने की बारी आई थी, पाकिस्तान की कमर तोड़ने की बारी आई थी, तो पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से अमेरिका के द्वारा भारत पर दबाव बनाया और अपनी इस घोषित हार को युद्ध विराम में तब्दील कर दिया। दोस्तों, यह हमला इतना खतरनाक होता कि पाकिस्तान इसे झेल नहीं पाता और 2 दिन में ही भारत के सामने सरेंडर कर देता। अपनी इस निश्चित हार को बचाने के लिए अपने अघोषित आका अमेरिका द्वारा युद्ध विराम लागू करवाया गया। दोस्तों, यहां पर अमेरिका की भूमिका की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। अमेरिका द्वारा ही पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से फंडिंग करवाई गई। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि भारत यह युद्ध जीत जाए, इसलिए भारत की जीत को उसने युद्ध विराम में बदल दिया। भारत सरकार इस दबाव को अमेरिका के आगे सह नहीं सका। यह पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला हो या पाकिस्तान को बचाने का प्रयास किया हो। 1971 में इंदिरा गांधी पर भी अमेरिका का दबाव आया था। अमेरिका को पाकिस्तान की ओर से युद्ध हेतु तैयार था, लेकिन इंदिरा जी ना तो डरी और ना ही झुकी। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसी तरह 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी पर भी दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका के दबाव को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ है और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, लेकिन इस बार ऐसा क्या दबाव आ गया कि हमने बिना किसी पर्याप्त वजह, बिना किसी पर्याप्त सबूत के युद्ध विराम कर दिया। वास्तव में सबूत तो पाकिस्तान से आने चाहिए थे। पाकिस्तान की सेना को भारत से विनती करना चाहिए था, पाकिस्तान की जनता को भारत से विनती करनी चाहिए थी, पाकिस्तान के नेताओं को भारत के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए था, भारत की सेना के आगे सरेंडर करना चाहिए था कि भारत ने हमें बर्बाद कर दिया है। अब हम कभी आतंकवादियों को पनाह नहीं देंगे और ना ही भारत की आंखों में आंख डालकर देखेंगे। दोस्तों, इस बार युद्ध विराम पाकिस्तान के लिए वरदान बन गया और भारत के लिए एक अधूरी लड़ाई। इतिहास यही कहता है, जब नेतृत्व देश की आवाज से चलता है तब विजय होती है, और जब विदेशियों की धमकियों से चलता है तब भले ही हार ना हो, लेकिन सम्मान और मान अवश्य का हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या अगली बार भी यही होगा? अब क्या भारत के पास यह अवसर है कि युद्ध विराम से हटकर
पाकिस्तान की धरती से पूरी तरह रंगवाद का सफाया करे और आतंकवादी संगठनों और उनके सरगनाओं को समाप्त कर दे। दोस्तों, इस फैसले को अब जनता ही न्याय देगी। यह जनता का फैसला होगा, देशवासियों का फैसला होगा कि हमें युद्ध विराम में भाग लेना था या नहीं लेना था। जय हिंद।